मुस्कान सब कुछ भूलकर शिवानी को किस करने में लगी थी। दोनों बेड पर रोल हो रहे थे। तभी शिवानी के लंबे बाल मुस्कान की एल्बो से दब गए। इजी, बाल छोड़ो। शिवानी के बोलते ही मुस्कान की आंख 1 सेकंड के लिए खुली और फिर बंद हो गई। वो शिवानी के फूलों से हटकर उसकी नेक पर आ गई और वहां किस करने लगी। घबराना नहीं, कोई रूम में है। शिवानी 1 सेकंड के लिए रुक गई। डोंट स्टॉप। उसको शक हो गया तो भाग जाएगा। शिवानी ने मुस्कान का फेस अपने शोल्डर पर दबा लिया। रोल होते हुए बेड की दूसरी साइड पर चलना। डोर खुला हुआ है। बस करो ना। मुस्कान ने फिर चोर निगाहों से देखा तो वीडियो रिकॉर्ड करने वाला खुद को कंट्रोल नहीं कर पा रहा था। उसका लेफ्ट हैंड उसकी पैंट्स में जाने लगा। मैं डोर की तरफ जाऊंगी, तुम इसको पकड़ना। कहाँ? वॉशरूम के पीछे छुपने की कोशिश कर रहा है। उसका एक हाथ पैंट्स में है कौन? अब पता चलेगा। मुस्कान रोल होती हुई बेड की दूसरी साइड आई और तुरंत खड़ी हो गई। रिकॉर्ड करने वाला लड़का बाहर भागने को हुआ तो मुस्कान ने सबसे पहले लात मार के दरवाजा बंद किया और शिवानी ने अगले ही सेकंड उस लड़के का मोबाइल छीन लिया और एक थप्पड़ मार दिया। ये सब इतनी जल्दी हुआ कि लड़के को कुछ समझ ही नहीं आया। उसके सामने अभी तो लड़कियां एक दूसरे को प्यार करती हुई कपड़े उतार रही थी। फिर अचानक बिना कपड़ों के उठी, गेट बंद किया, उसका फोन छीना और उसको धक्का देकर जमीन पे बिठा दिया। दोनों इतने आराम से कपड़े पहनने लगी जैसे रूम में कोई था ही नहीं। लड़का शिवानी और मुस्कान दोनों को बारी बारी देख रहा था। निगाह नीचे कर। लड़का नीचे देखने लगा। पता नहीं इस दुनिया के सारे लड़कों को मेरे ही ऑर्गेज़म से क्या दुश्मनी है। जब खुश होने का मौका मिलता है तब ये मर्द चाह कर हक देती है। शिवानी ने पहले कपड़े पहन लिए। क्या नाम है तुम्हारा? कौन हो? क्या करते हो? और अंदर कैसे घुसे? जल्दी जल्दी बताओ वरना पुलिस को बुलाएंगे और इतना पिटवाएंगे कि अपने कमरे में घुसने से डरोगे। लड़का हाथ जोड़ के बैठा था। वो जोर जोर से रोने लगा। दीदी गलती हो गई, हमको माफी दे दियो। मुस्कान ने उसके कान पे एक थप्पड़ मारा। भेड़ के दीदी नहीं बोलेगा तू। साले नंगी नंगी वीडियो बना रहा है और अब पकड़ा गया तो दीदी बोल रहा है। गलती हो गई दीदी, अब कभी ऐसा नहीं करूंगा, जाने दो ना। चुप, बिल्कुल जाने देंगे। तू यही काम करता है ना? हाँ मैडम, पर मालिक को मत बताइएगा, हमको नौकरी से निकाल देगा। चुप हो पहले। इतना शोर मचाएगा तो तेरे मालिक को क्या पुलिस को भी बताऊंगी। मुस्कान, इसके फोन से वीडियो डिलीट करो। मुस्कान ने लड़के का हाथ जबरदस्ती पकड़ा और उसके फोन का लॉक खोल दिया। फिर वीडियो खोली और देखने लगी। देखने को नहीं, डिलीट करने को कहा है। मुस्कान हड़बड़ा गई। उसने वीडियो बंद की। हाँ, वो इन टुच्चे फोन्स में डिलीट होने के बाद ही सेव रहता है वीडियो। मैं दोनों जगह से डिलीट कर रही थी और ये गलती से चल गई। शिवानी मुस्कान को खोलने लगी। मुस्कान नजर मिलाने से बच रही थी। उसने छोटू के एक लात मारी। हरामी साले मकड़े, तेरी वजह से मैं डांट खा रही हूँ। 1 मिनट, तुमने अभी इसको भैंकड़े कहा और अभी माकड़े, ये क्या है? वो हमारे भोपाल में बहन के पकौड़े और माँ के पकौड़े को शॉर्ट में बहन के और मकड़े कहते हैं। शिवानी ने कोई जवाब नहीं दिया। उसने छोटू को खड़े होने के लिए कहा। हाथ ऊपर करो और जेबें बाहर निकालो। छोटू ने हाथ ऊपर किए पर पॉकेट्स बाहर से निकाली। शिवानी ने उसकी शर्ट की पॉकेट चेक की तो उसमें चैनी खैनी का आधा पैकेट निकला। लेफ्ट जेब में हाथ डाला तो उसमें बीड़ी का बंडल, एक माचिस और 30 रुपए मिले। राइट जेब में हाथ डाला तो हरामजादे, बदतमीजी करता है। राइट पॉकेट फटी हुई थी। शिवानी का हाथ पॉकेट पार करता हुआ कहीं और ही पहुंच गया। छोटू के चेहरे पर जैसे ही कमीनों वाली स्माइल आई, शिवानी ने उसके थप्पड़ मार दिया। छी, तुम इस पर नजर रखो, मैं हाथ धो के आती हूँ। मुस्कान तब तक लड़के के फोन से अपने फोन में वीडियो ट्रांसफर कर चुकी थी। छोटू ने फिर उसे दीदी बोला। मुस्कान ने घूर के देखा। दीदी, मैडम, मैं अब कभी ऐसा नहीं करूंगा, जाने दो ना। कैसे नहीं करेगा? किसी के खुले दरवाजे से अंदर नहीं आएगा या किसी के वीडियो नहीं बनाएगा। छोटू सोचने लगा। दोनों नहीं करूंगा ना, पक्का। इस बार जाने दीजिए
लेकिन तेरा फोन मेरे पास ही रहेगा। अरे ऐसा मत करिए दीदी, समझिए हमारे गांव से फोन आएगा तो हम कैसे बात करेंगे। तभी हाथ धोके शिवानी भी वहां आ गई। नहीं, ना तुम कहीं जाओगे और ना ही तुम्हारा मोबाइल कहीं जाएगा। लेकिन दीदी। शिवानी ने एक थप्पड़ मारकर छोटू को बिस्तर पर गिरा दिया। मुस्कान चलो यहाँ से जल्दी, हमें अभी बहुत लंबा सफर तय करना है। मुस्कान ने होटल की बेडशीट से ही छोटू को बांध दिया। उसका मोबाइल वो पहले ही फॉर्मेट कर चुकी थी। उसने फोन वहीं बेड के पास फेंक दिया। इधर दिल्ली में खुशबू गौरव को उसके घर ले आई थी। गौरव की हालत अब थोड़ी बेहतर थी। वैसे भी वो मम्माज बॉय था। मम्मी का साथ मिलते ही उसको अच्छा फील होने लगता था। रात के 11 बज रहे थे। उसकी मम्मी ने खुशबू को गेस्ट रूम में रुकने के लिए बेडिंग्स दे दी और गौरव को हल्दी दूध देकर सोने चली गई। गौरव वेट करने लगा। 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2। जैसे ही दरवाजा खटखटाने की आवाज आई, गौरव के फेस पर स्माइल आ गई। अरे वाह, चला जा, मुझे पता था तू जरूर आएगी। उसके पापा अंदर आए। कौन जरूर आएगी? ओ तेरी पापा, वो मैं, मुझे लगा कि मम्मी है। मम्मी को तू करके बुलाते हो? 4 दिन बाहर घूमने लगे तो बात करने की तमीज भी भूल गए। नहीं पापा, सॉरी पापा, वो बस मैंने प्यार में बोल दिया। आप कैसे हो? ठीक है, हमें क्या होना है? एडवेंचर तो तुम्हारी जिंदगी में चल रहे हैं। गौरव के पापा बेड पर जैसे ही बैठे, बेड से अजीब सी आवाज आ गई। दोनों बाप बेटे थोड़े एम्बैरेस हो गए। मुझे नहीं लगता कि तुम्हें ये जॉब करनी चाहिए। क्या? पर क्यों पापा? और आप ही तो चाहते थे ना कि मैं मामा की कंपनी में काम सीख लूं, और अब तो मैं थोड़ा थोड़ा समझने लगा हूँ। दिख रहा है कितना सीख रहे हो और क्या सीख रहे हो। बेटा, दुनिया हमने भी देखी है। नौकरी वो होनी चाहिए जहाँ ऐसा लगे कि काम कम है और पैसा ज्यादा है, ना कि ऐसी जहाँ काम ही काम हो, जान का रिस्क भी हो और पैसा कुछ भी नहीं। कुछ भी कैसे पापा? अनीता मैम ने मुझे प्रॉमिस किया है कि वो मेरी सैलरी 50,000 से नीचे नहीं होने देंगी। उसने कही और तुमने मान ली। ये औरतें जब बॉस बन जाती है ना बेटा, तो तुम जैसे जवान लड़कों को लट्टू की तरह नचाती है। हमारी बात मानो, ये नौकरी छोड़ दो और आराम से घर में बैठ के यूपीएससी की तैयारी करो। अरे पर पापा, आपने ही तो मामा के यहाँ काम। अरे भाड़ में गए तुम्हारे मामा, खुद तो ट्रांसफर लेकर मुंबई खिसक लिए, हमें यहीं छोड़ गए। वैसे भी तुम्हारी मम्मी के कहने पर तुम्हें मामा के यहाँ लगवाया था। अब वो भी नहीं चाहती कि तुम इस इंश्योरेंस कंपनी में काम करके दुनिया भर की दुश्मनी लो। ऐसा भी कोई रिस्क नहीं है पापा, आप लोग बहुत डरते हो। अरे थोड़ी बहुत चोट वोट तो। बाप को ना सिखाओ बेटा, जितना कह रहे हैं उतना समझो। तुम्हारा मामा बहुत दुष्ट आदमी है, और वो जो तुम्हारा बॉस है ना, क्या तो फिल्मी सा नाम है उसका? मन्नू सर, मतलब मनमोहन देसाई। हाँ, मनमोहन देसाई। तो बेटा वो अपने नाम की तरह ही फालतू की कहानियां सुनाता है। मैंने पता किया है उसके बारे में, एक नंबर का फ्रॉड है। किसी को कुछ बोलता है, किसी को कुछ। तभी गौरव को टेक्स्ट मैसेज आया। पापा और गौरव दोनों मोबाइल देखने लगे। चलो तुम अपनी चैटिंग वेटिंग कर लो, मैं चलता हूँ। बस इतना बताने आया था कि सेफ रहो। जिंदा रहोगे तो नौकरी मिल ही जाएगी। इन फ्रॉड लोगों के चक्कर में पड़ोगे तो कभी हॉस्पिटल में मिलोगे तो कभी पुलिस थाने में। चलता हूँ। उनके उठते ही बेड फिर बोला। पापा इधर उधर देखते हुए बाहर चले गए। गौरव ने देखा आफ्ताब का मैसेज आया था। उसने लिखा था, तेरे गुरुजी मनाली में तेरे ऑफिस के किसी अंकिता के साथ मीटिंग कर रहे हैं। सोचा तुझे बता दूं, वरना तड़पता रहेगा कि बॉस कहाँ गए, बॉस कहाँ गए। गौरव अंदर तक जल गया। उसे आफ्ताब की दी हुई इंफॉर्मेशन एक टॉन्ट जैसी लगी। उसे थोड़ा गुस्सा भी आया। अरे यार, मन्नू सर कम से कम एक बार बता तो सकते हैं ना कि वो ठीक है कि नहीं। एक बार फिर दरवाजा खटका। कौन? फिर से पापा ही आए थे। वो दूध पी लिया हो तो गिलास दे दो, ऐसा मम्मी ने कहा तुम्हारी। हाँ जी पापा, बस पी लिया।
गौरव अब उस एज में था जहां उसके पापा उसे ना पूरी तरह से बेटा बना पा रहे थे और ना ही पूरी तरह से दोस्त। वो गौरव से खुलकर बात करना चाहते थे, लेकिन उनको शर्म आती थी। उनका मन करता था कि गौरव को बुरी तरह डांट दे, लेकिन गौरव अब कमाने लगा था। मतलब वो अब बच्चा नहीं रह गया था। पापा दोबारा इसलिए आए थे कि गौरव को गले लगा सके, पर वो दूध के झूठे गिलास का बहाना करके यूं ही चले गए। पापा के जाने के बाद गौरव गुस्से में मनु को एक मैसेज लिख ही रहा था कि दरवाजे पर तिलहट हुई। क्या हुआ पापा? अब क्या रह गया? पर इस बार खुशबू थी। इतनी जोर से क्यों चिल्ला रहा है? कोई उठ जाएगा। पापा ऑलरेडी जाग रहे हैं। अभी अभी दूध का ग्लास लेके गए हैं, कहीं फिर से ना आ जाए। तू जा अपने रूम में जाके सो जा। खुशबू ने दरवाजा बंद कर दिया और गौरव के पास आने लगी। वो पिंक कलर का नाइट सूट पहनी थी, ऊपर ढीली ढाली सी शर्ट थी और नीचे मैचिंग का लूज पैजामा था। खुशबू अपनी शर्ट के बटन खोलने लगी। तू ही पापा पापा करता रहेगा या मुझे भी डैडी डैडी करने का चांस देगा? गौरव ने मोबाइल साइड में रख दिया।